सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि देश की 17 राज्य सरकारें अपने यहां के जंगलों से तकरीबन 11 लाख परिवारों को बाहर निकालें। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA के तहत जंगल में जमीन के पट्टों पर इन लोगों का दावा खारिज हो गया है। ये लोग जंगल में क्यों रह रहे थे और अब इन्हें वो जमीन क्यों छोड़नी पड़ रही है, आसान भाषा में आज आपको यही समझाएंगे। पहला सवाल, क्या है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006? जंगल में लोग तब से रहते आ रहे हैं जब सभ्यताएं नहीं बनी थी। गांव बसे, शहर बसे, लेकिन कई समाज जंगलों में बने रहे। इनमें से ज्यादातर थे आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों के लोग। अंग्रेज 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए। इससे पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले लोग अचानक कानून की नजर में अतिक्रमणकारी हो गए। अतिक्रमणकारी करार दिए गए इन लोगों पर सरकारी जुर्माने और जेल की कार्रवाई होने लगी। इस बात का खूब विरोध हुआ। भारत में वन अधिकारों के लिए हुए आंदोलनों का लंबा इतिहास है। लंबी खींचतान के बाद दिसंबर 2006 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार एक कानून बनाती है। अंग्रेजी में नाम है, हौले से पढ़ देता हूं, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये साधारण भाषा में क्या कहलाएगा, यूं समझ लीजिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA। इसके तहत 31 दिसंबर 2005 से पहले जितने भी लोग जंगल की जमीन पर कम से कम 3 पीढ़ियों से रह रहे थे, उन्हें जमीन के पट्टे मिलने थे। अगला सवाल, पट्टे मिलना इतना जरूरी क्यों था? पट्टा मिलना मतलब सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आपकी हो जाना। वहां से आपको कोई नहीं हटा सकता। इस जमीन को आप जरूरत पड़ने पर बैंक में गिरवी रख सकते हैं या बेच भी सकते हैं। 1927 के कानून को वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय माना गया था। FRA इसी अन्याय के समाधान के लिए था। पट्टे मिलने का प्रोसेस क्या था? अगला सवाल, जमीन पर रहने वाले को अपना दावा एक कमेटी के सामने पेश करना होता था। जंगल विभाग के सदस्यों वाली इस कमेटी के अध्यक्ष होते थे जिला कलेक्टर। आमतौर पर लोग दावे के पक्ष में जंगल विभाग की दी जुर्माने वाली रसीदें पेश करते थे। ये जुर्माना 1927 से ही वसूला जा रहा था, लेकिन FRA में दिक्कतें भी थीं। 2 तरह से इसकी आलोचना हुई। पर्यावरण पर काम करने वाले कई लोगों का मानना था कि लोगों को पट्टे मिलने से जंगल और जानवरों को नुकसान होगा। एक पक्ष यह भी था कि FRA में पट्टे देने का प्रोसेस इतना जटिल है कि कई लोगों के दावे खारिज हो जाएंगे। व्यक्तिगत दावों पर तो फिर भी पट्टे मिल रहे थे, लेकिन सामूहिक इस्तेमाल की जमीन वाले दावों पर बहुत ही कम पट्टे दिए गए। सामूहिक इस्तेमाल मतलब स्कूल या आंगनबाड़ी के लिए जमीन, या फिर वो जमीन जिस पर जानवर चरें, लोग तेंदुपत्ता, बांस वगैरह इकट्ठा करें, ऐसी जमीनें भी इसी कैटेगरी में आती हैं। कितने दावे खारिज हुए आप पूछ सकते हैं एक अंदाजा लगाने के लिए। अलग अलग राज्य सरकारों ने कोर्ट को बताया कि अब तक 11,72,931 दावे खारिज हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से तकरीबन 20% खारिज दावे सिर्फ 3 राज्यों के हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। बात कोर्ट तक कैसे पहुंची? हम तो मनमोहन राज के कानून की बात कर रहे थे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी कि FRA को NGO और रिटायर्ड वन अधिकारियों ने, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कोर्ट में चुनौती दी। वाइल्ड लाइफ फर्स्ट और अन्य बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मामले में कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश दिया। इसमें 17 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से कहा गया कि वो खारिज दावों वाले लोगों को 12 जुलाई 2019 से पहले जंगल से बाहर करें। जो दावे पेंडिंग हैं उन्हें भी इस तारीख तक निपटाना है। इस दिन मामले की फिर से सुनवाई होगी। देहरादून के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से कहा गया है कि वो सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर एक रिपोर्ट बनाई जिसमें नजर आए कि कितना अतिक्रमण हटा है। आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? अतीत में यह इल्जाम लगे कि भारत सरकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाले मुकदमे को ढंग से नहीं लड़ रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारों के सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि 11 लाख परिवारों को जंगल से बाहर निकालें तो भेजें कहां? वन अधिकार पूरे देश में, खासकर आदिवासियों के बीच भावनात्मक मुद्दा है। उनके लिए यह अपने सिर की छत से जुड़ा मामला है। चुनाव ऐन सर पर है, तो ऐसे में सरकारें बहुत सोच समझकर ही कदम उठाएंगी।